हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जुड़े रहें अपने चैनल डियर गुरुजी से, सभी कंटिन्यू देखते रहें। और अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक 2.1 की एक्सरसाइज कर ली थी। अब आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 से जो 8 तक के क्वेश्चन थे उसमें प्रूफ करना था अपन को। तो 2 से 8 तक, 2 से 5 तक के, 1 से 5 तक के क्वेश्चंस में अपन ने पिछले क्लास में कर लिए थे। अब 6 से आगे के क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। तो यहाँ देखो, प्रूफ करना था ये वाली चीज। तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको बेसिक में भी पढ़ाया था। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसी के इक्वल देखो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये वाला पोर्शन होता तो है ये इक्वल, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो देखो, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन को मान दिया हुआ, ये मान लो LHS है अपना, ये LHS है और ये दोनों क्या है, RHS है। एक बार RHS इसको मान लेते हैं, दूसरी बार RHS इसको मान लेंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू लेंगे। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स और साइन इनवर्स अलग है। दूसरे पोर्शन की बात करें तो tan इनवर्स इस तरफ है, इस तरफ कोस इनवर्स है। अगर डिफरेंट वैल्यू आती है, दोनों तरफ डिफरेंट फंक्शन आते हैं, तो मानकर चलते हैं कोई भी वैल्यू। जैसे यहाँ ये वाला पोर्शन लूंगा मैं, तो सबसे पहले लेट माना x इक्वल टू, मैं मान रहा हूँ tan इनवर्स x है अपना, tan इनवर्स x है, उसको मान रहा हूँ थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो x इक्वल टू क्या आया, tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा बनेगा। अब यहां देखो हमारे पास में x इक्वल टू tan थीटा अपन ने ले लिया। ये वैल्यू रखेंगे कहाँ, x की जगह, ये वाले x की जगह RHS लेकर चलूंगा और LHS लेकर आऊंगा मैं। तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया एक पोर्शन। देखो, इस वाली वैल्यू का मान मैंने बेसिक में बताया था आपको क्या होता है। अगर साइन के पदों में मुझे इसका मान चाहिए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मान होता है। तो यहाँ वैल्यू चल रही है अपनी साइन इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू इस वाली पोर्शन की टोटल मान होगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा। थीटा की जगह मान कितना है, tan इनवर्स x, तो रख देंगे थीटा का मान 2 इंटू tan इनवर्स x। ये अपना आ गया LHS। LHS यही दिया हुआ है अपन को। पहला मान अपन ने प्रूफ कर लिया है, मध्य मान, बीच वाले मान का सॉल्यूशन कर लिया है। अब देखो बीच, इसके बाद में लास्ट सॉल्यूशन, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही मान रखा है अपन ने, x इक्वल टू tan थीटा। रख दो x की जगह tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर x का, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन x की जगह। ठीक है, कोस इनवर्स, अब ये वाला मान देखो बेसिक में बताया था मैंने, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। ये किसका होता है, कोस 2 थीटा का। तो कोस इनवर्स, इसको मान लिखेंगे कोस 2 थीटा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो वापस, tan इनवर्स x। तो 2 इंटू tan इनवर्स x, ये बन गया अपना LHS। फिर से लास्ट वाली वैल्यू का मान भी इसके इक्वल आ गया, और मिडिल वाली जो वैल्यू थी इसका मान भी इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब tan 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, LHS के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स AX अपॉन BC रूट में tan इनवर्स रूट BX अपॉन CA प्लस tan इनवर्स रूट CX अपॉन AB इज इक्वल टू पाई, जहां A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या है, दिया हुआ X वैल्यू है। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो tan इनवर्स x है, टोटल वैल्यू x, ये टोटल वैल्यू क्या होगी, x मान लो इसको, प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये इसका फॉर्मूला बन सकता है आसानी से। हम वही चीज़ देखेंगे जिससे हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो जाए, और फॉर्मूले जैसे हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो देखो बेसिक में अपन ने पढ़ा था, क्या दिया हुआ था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इस वाली मान वैल्यू का मान z, इस वाली का यहाँ y और इस वाली का x। और इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसका फॉर्मूला अपन ने सिद्ध भी किया था, प्रूफ भी किया हुआ है अपना tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का।
सबसे पहले इसको x प्लस वाई के फॉर्मूले से खोलेंगे, फिर इन दोनों को x मानकर इसको y मानकर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बताया था आपको बेसिक में, पूरा कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन बताया था। तो उस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ हमारे पास में क्या है, ये वैल्यू दी हुई है इस रूप में और मुझे लाना क्या है, पाई लेकर आना है। तो इसका जो x और y और z का जो मान है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो x y z का मान पुट करते हैं, tan इनवर्स x की वैल्यू ये वाली रूट ए एक्स अपॉन बी सी, टोटल के ऊपर क्या है इसका रूट है, प्लस रूट बी एक्स अपॉन सी ए, प्लस रूट सी एक्स अपॉन ए बी, और माइनस के एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीपल। तो देखो तीनों का मल्टीपल मैं एक साथ लिख देता हूं, यहां पर तीनों को एक साथ लिख देता हूं, ए एक्स अपॉन बी सी, ए एक्स अपॉन बी सी इंटू बी एक्स अपॉन सी ए इंटू सी एक्स अपॉन ए बी का रूट। ठीक है, अपॉन में वही वैल्यू, अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू वाई के साथ मल्टीपल, ये वाली और ये वाली मल्टीपल में, तो रूट में ए एक्स अपॉन बी सी हो गया इंटू बी एक्स अपॉन सी ए हो गया। ए एक्स इंटू वाई कर दिया यहाँ पर, सेम प्रोसेस फिर से देखो माइनस है, माइनस वाई के साथ जेड की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू देखो ये है, जेड की वैल्यू ये है, मल्टीपल में ले लो बी एक्स अपॉन सी ए इंटू सी एक्स अपॉन ए बी, फिर माइनस आ गया, जेड के साथ वैल्यू ले लो ए की, तो जेड की वैल्यू एक के साथ लूंगा तो क्या लूंगा, देखो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास दी हुई, जेड की वैल्यू है सी एक्स अपॉन ए बी, तो सी एक्स अपॉन ए बी इंटू ए की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू है ए एक्स अपॉन बी सी, ए एक्स अपॉन बी सी। जो वैल्यू कैंसिल्स होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, बी से बी कैंसिल होता है, बी से बी कैंसिल, यहाँ देखो सी से सी कैंसिल होता है, हो गया, ए से ए भी कैंसिल होता है, ये भी हो गया, यहाँ देखो सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गई। अब ये वाला जो रूट है टोटल के ऊपर रूट है, ये दोनों के ऊपर है, ठीक है, तो यहां मैं दोनों के ऊपर रूट लगाऊंगा, तो देखो रूट बी सी होगा और रूट ए एक्स होगा, इसी प्रकार रूट सी ए होगा, इसी प्रकार रूट बी एक्स होगा। इस प्रकार से प्रत्येक वैल्यू अलग अलग रूट में आएगी। तो देखो इसको किस प्रकार से लिखूंगा मैं, tan इनवर्स, इसको लिखने का तरीका ए एक्स अपॉन बी सी का रूट प्लस बी एक्स अपॉन सी ए का रूट, अलग अलग रूट कर रहा हूं इनका, ताकि मैं जब भी इनका एलसीएम लूं तो आसानी से हल कर सकूं, इसलिए इनका अलग अलग रूट ले लेंगे। सी एक्स रूट अपॉन रूट ए बी माइनस यहाँ क्या बच गया, देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट की वजह से बाहर x आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच गया, एक x बच गया, नीचे क्या बच गया सी ए बी, रूट में बच गया अपना रूट ए बी सी, ये तो आ गई ऊपर वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यू को हल करेंगे, देखो यहाँ a और x, सॉरी x और x है, साथ में देखो a से a भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ b से b भी कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ c से c भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो देखो x और x को मल्टीपल किया मैंने तो x स्क्वायर हुआ, ऊपर देखो x से मल्टीपल किया तो x स्क्वायर हुआ, इस x स्क्वायर रूट की वजह से बाहर आया तो क्या आया, ओनली x आ गया। फिर रूट के अंदर देखो रूट के अंदर c इंटू सी स्क्वायर है, तो c स्क्वायर के ऊपर रूट है, अगर c स्क्वायर के ऊपर रूट आएगा तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा c, तो x अपॉन क्या आ गया c, वैल्यू किसकी, माइनस की। इसी प्रकार माइनस इसको हल करेंगे, x स्क्वायर का रूट किया तो x हो गया, और a का स्क्वायर किया और स्क्वायर का रूट किया तो a बच गया। इसी प्रकार x स्क्वायर का रूट हो गया x अपॉन b स्क्वायर का, b और b तो बचा यहाँ पर, b स्क्वायर का रूट किया तो क्या बच गया b, ये अपने पास वैल्यू आ गई। नीचे के नीचे लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर के ऊपर दोनों में लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, रूट ए बी सी आएगा, ठीक है, बड़ी वैल्यू वही है। तो यहाँ देखो tan इनवर्स, ऊपर लिया मैंने एलसीएम रूट ए बी सी में बी सी का भाग दिया, बी सी से बी सी कैंसिल, रूट ए बच गया, रूट ए को रूट ए से मल्टीपल किया तो देखो रूट ए को रूट ए से करूंगा ए आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स बच जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं देखो रूट में ए एक्स को रूट ए से मल्टीपल करूंगा तो देखो रूट ए को रूट ए से मल्टीपल किया, रूट ए इंटू रूट ए क्या बन गया, इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स, ठीक है, रूट ए को रूट ए से किया ए बन गया और रूट में बच गया एक्स, तो देखो मैंने वही लिखा है ए रूट एक्स, ठीक है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे इनको, केवल और केवल सॉल्यूशन में दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस अपना यही
आपका मेथड आप भी हल करोगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा। सिर्फ आप जो सॉल्यूशन है उस पर ध्यान देना, वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर देखो यहाँ क्या करेंगे, सी ए का इसमें डिवाइड करेंगे, सी ए कैंसिल हो गया, बी बच गया, रूट बी को रूट बी से किया, बी बाहर आ गया, वही रूट एक्स अंदर रह गया। सेम प्रोसेस इसमें प्लस सी एक्स, तो यहाँ देखो ए बी का भाग दूंगा मैं इसमें, तो सी बच जाएगा, सी को सी से मल्टीपल किया रूट के अंदर, तो क्या हो गया सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का रूट बाहर आया तो सी बच गया, और साथ में रूट एक्स। फिर देखो माइनस एक्स रूट एक्स बच गया, क्यों? क्योंकि ये टोटल वैल्यू का इसमें डिवाइड करेंगे, वन टाइम जाएगा और वन टाइम को इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कहीं आ जाएगा, अपॉन नीचे वाली में ए बी सी तीनों ले लूं एलसीएम में, तो ए बी सी अगर मैं एलसीएम लेता हूं तीनों का, तो देखो क्या लिखूंगा, 1 से ए बी सी को किया तो ए बी सी हो गया डायरेक्ट, फिर माइनस सी का डिवाइड किया, ए बी बच गया, ए बी को एक्स से मल्टीपल करूंगा तो ए बी एक्स हो गया, फिर माइनस, फिर इसमें देखो एक का करूंगा तो बी सी बच गया, और बी सी में देखो यहां बी सी को मल्टीपल करूंगा एक्स से, तो क्या हो गया बी सी एक्स बच गया। फिर देखो इसमें बी का डिवाइड किया तो ए सी बच गया, ए सी को एक्स से किया तो ए सी एक्स बच गया। ये अपनी फॉर्म बच गई है, ए बी सी जाएगा ऊपर और रूट रहेगा इसके साथ, ये वाला पोर्शन आएगा इस वैल्यू के साथ में, और इस वाली वैल्यू के साथ में आएगा ये ए बी सी मल्टीपल में लास्ट में। कर दूं, देखो इस तरफ करते हैं थोड़ा सा हल, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स, एक चीज यहां पे दी हुई है ए बी सी की वैल्यू x के इक्वल है, ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो इसमें देखो रूट एक्स और रूट एक्स तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहां भी रूट एक्स कॉमन आता है, लेकिन देखो यहां तक वैल्यू नहीं लेनी है अपन को, यहां सिर्फ देखो एबीसी बनाना है मुझे, क्योंकि एबीसी ध्यान में रखते हुए हल करेंगे, तो रूट एक्स और रूट एक्स तीनों में कॉमन आ गया, बाहर ले लेंगे, ये आ गया अपना रूट एक्स कॉमन। अंदर क्या बच गया, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी प्लस में, तो ए प्लस बी प्लस का सी बच गया, और माइनस में एक्स रूट एक्स बच गया, और इस टोटल वैल्यू के साथ में मल्टीपल में आएगा ये चेंज होकर ऊपर ए बी सी, ये आ गया ए बी सी। शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा, तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसकी वैल्यू ए बी सी कॉमन लेके फिर एक्स कॉमन लेके फिर ये वाला पोर्शन नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं आप, क्योंकि बट्टे के अंदर बट्टे की संख्या होती है तो एक्सचेंज हो जाती है वो, ठीक है। नीचे फिर देखो यहां लघुत्तम लिया था, ये रूट एबीसी आया था, तो ये तो ले लूंगा मल्टीपल में रूट एबीसी, तो और देखो यहां क्या आएगा ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी, ये एज इट इज पूरी की पूरी वैल्यू ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स, ये वैल्यू अपनी बच गई कंप्लीटली। यहां ए बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स, ये पुट कर दूं यहां पर, तो देखो वैल्यू क्या बन गई tan इनवर्स रूट एक्स तो ऑलरेडी था, और इसकी वैल्यू हो गई एक्स, ये मल्टीपल में ही है तो ये लिख सकता हूं एक्स रूट एक्स, फिर माइनस, फिर ये रहा एक्स, ये रूट एक्स, और इस ये वाली वैल्यू मल्टीपल है किससे ए बी सी से, अपॉन ये वाली एज इट इज रूट ए बी सी कोष्टक ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स। आपको कुछ कुछ नजर आ रहा होगा क्वेश्चन हल होते हुए। मैंने यहाँ क्या किया है, एबीसी की वैल्यू पुट की है एक्स, और एक्स ये वाली एबीसी की वैल्यू रूट एक्स से मल्टीपल है, तो एक्स को मैंने रूट एक्स से मल्टीपल कर दिया है, इस वाली वैल्यू का मान रखा एक्स, और रूट एक्स ऑलरेडी है हमारे पास में, यहाँ ये वाली वैल्यू एज इट इज रख दी। नजर ये आ रहा होगा कि ये वैल्यू शून्य हो रही है, ठीक है, जीरो बन रही है ये, तो देखो tan इनवर्स ये बन गया अपना 0 इंटू ए बी सी, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ये कंप्लीटली ऐसी की ऐसी, ठीक है। ये जीरो अगर कोई भी संख्या से मल्टीपल होगा तो क्या देगा, जीरो देगा, और कोई भी संख्या में जीरो में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो वो भी क्या देता है, जीरो देता है। तो tan इनवर्स जीरो का मान कितना हो गया, tan इनवर्स जीरो किसका मान है, कितने डिग्री का मान है वो देखेंगे, तो कितने डिग्री का है, पाई का है, ठीक है। तो tan इनवर्स जीरो का मान आ गया अपना पाई, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि tan पाई की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो की। तो जो हमें सिद्ध करना था आरएचएस वो आ गया अपना पाई। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी काटने पीटने में कोई भी वैल्यू बच सकती है, बाकी बहुत सिंपल तरीके का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1/2। जितने भी प्रूफ कराने वाले जो 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस दिए हुए थे उनमें लास्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट की पावर 1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ नहीं आता है
अलग अलग वैल्यू आती है तब उस कंडीशन में हम वैल्यू मानकर चलते हैं। जैसे लेट अपन माने लेट tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने माना है थीटा, तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया, x बन गया, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, कोस इनवर्स में ये जो RHS वैल्यू है इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, RHS लेकर चलेंगे और मुझे लाना क्या है, LHS लेकर आना है। तो यहाँ 1 देखो कोस इनवर्स तो है हमारे पास में 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा का स्क्वायर कर दूं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा, ये भी बन गया और इसकी पावर 1/2 भी बन गई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट अपन ने सॉल्यूशन रखा है, x की वैल्यू पुटअप की है। फिर देखो कोस इनवर्स, ये भी फॉर्मूला बनाएंगे। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट में सेक स्क्वायर थीटा, ये तो 10th क्लास का लेवल है, इसका तो फॉर्मूला आता होगा आपको, डायरेक्ट हल होता है इसका। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे ये वाला इस तरफ गया तो सेक थीटा इक्वल टू क्या बन गया, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। ये बनता है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट बनता है। देखो सेक का स्क्वायर होता है यहाँ पर, लेकिन स्क्वायर हटाने पर ये रूट इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और अगर ये रूट में है तो इसको डायरेक्ट सेक थीटा लिख सकते हैं, और ये वाला अगर अकेला पोर्शन है तो इसको स्क्वायर में रख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं डायरेक्ट कर दूं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, पावर 1/2 है ये अपनी। वही कोस इनवर्स 1 प्लस ये वाली वैल्यू, देखो रूट हटाऊंगा स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास में, सेक थीटा, नीचे भी क्या बचा 2 इंटू सेक थीटा, और इसकी पावर 1/2। अब देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, सेक थीटा को हमें चेंज करना है कोस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोस चल रहा है, तो कंप्लीटली फंक्शन को क्या किस में चेंज करेंगे, कोस में चेंज करेंगे, ताकि यहाँ से इनवर्स हटा सके। तो देखो कोस इनवर्स इंटू इस वाले फॉर्मूले 1 प्लस सेक थीटा है, तो इसका मान मैं रख दूंगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, इसका भी मान रख सकता हूँ मैं, ठीक है, और इसकी पावर है 1/2, तो ये ले लिया अपन ने 1/2। वही सेम कोस इनवर्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ देखो 2 अपॉन कोस थीटा है, ये चल रहा है, कुछ नहीं किया है, कोस थीटा यहाँ एलसीएम लिया तो कोस थीटा प्लस 1 हो गया, अपॉन में कोस थीटा हो गया, इंटू 2 अपॉन कोस थीटा, ये चल ही रहा है अपना, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, पावर 1/2 चल रही है, तो वैल्यू क्या बन गई, कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ बन गई 1/2। देखो डायरेक्ट इसको हम नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोस थीटा प्लस 1 है, कोस इनवर्स से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यू बनानी है हमें जिससे कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर दे। तो देखो मैं इस थीटा को θ/2 बना दूं, अगर कोस थीटा मेरे पास है, इसको θ/2 बनाना है मुझे, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूं, इसको क्या दिक्कत है, तो कोस 2 θ/2 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो किस प्रकार से मिल जाएगा फिर हमें, कोस इनवर्स कोस 2 इंटू θ/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया है, जिससे क्या है कि ये 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यही होता है फॉर्मूला इसका, कोस 2 थीटा का, ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल किया है थीटा को, ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल किया है तो 2 थीटा, यहाँ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और कोस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, ये प्लस 1 चल रहा है अपॉन 2 की पावर 1/2 चल रही है। अब देखो कोस इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये वाला फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, θ/2 है, फिर प्लस ये तो 1 है, फिर यहाँ देखो एक फॉर्मूले में -1 है, तो इस +1 की जगह मैं पहले -1 ले लूं और फिर लास्ट में ये +1 ले लूं, अपॉन 2 बाई 1/2 पावर, ठीक है। इस 1/2 का मतलब है इसका रूट है, टोटल इसका रूट है। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, -1 +1 क्या बच गया, कोस स्क्वायर θ/2 का 1/2 करूंगा, कोस स्क्वायर
कोस इनवर्स है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब है यहाँ पर रूट में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट करूंगा स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास में, वैल्यू बचेगी सिर्फ कोस थीटा बाई 2 बचेगी। तो रख देंगे कोस इनवर्स स्क्वायर हटाया तो कोस थीटा बाई 2 बच गया। ठीक है, कोस थीटा से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची है हमारे पास में, वैल्यू बच गई थीटा बाई 2 ओनली। देखो यहाँ कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो गया, वैल्यू बची थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू क्या माना था मैंने, tan इनवर्स x रख देंगे। तो tan इनवर्स x अपॉन 2, ये अपॉन 2 वाला। ठीक है, तो इसको अपॉन 2 को मैं पहले भी ले सकता हूँ, 1/2 भी ले सकता हूँ, इसका मान दो इन 2 में क्या आया tan इनवर्स x, ये अपना आ गया क्या LHS। प्रूफ कर दिया अपन ने। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है इनके, अगर आपको फॉर्मूले बेसिक तैयार है तो बहुत इजी सिंपल से तरीके से इनको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें दी हुई है उसे हम फॉर्मूले का रूप बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है जैसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस के 2xyz और इक्वल टू 1 हमें लाना है, इज इक्वल वैल्यू सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है हमें। जो दिया हुआ अपने को ये है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू है पाई। एक को देखो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला हमें पता है, अगर मैं कोस इनवर्स z को इस तरफ भेज दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, RHS में ले जाएंगे इस वैल्यू को। तो देखो नई वैल्यू अपने पास कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस के कोस इनवर्स z। और हमें ये पता है कि पाई माइनस कोस x होता है, कोस इनवर्स x जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कोस इनवर्स माइनस x लिख सकते हैं इसको। पाई में से अगर कोस इनवर्स को घटाऊंगा तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, लेकिन यहाँ x में थीटा किसका आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस वाली वैल्यू को तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ कोस इनवर्स माइनस का z, x की जगह क्या है यहाँ पर मेरे पास में z है। और इस वाली फॉर्मूले को, इस वाला फॉर्मूला अपन ने बेसिक में पढ़ा था, कौन सा, x और y का, यही तो लिखा था एक्स वाई। अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस लेते हैं, किसके साथ, कोस इनवर्स के साथ। एक्स वाई दोनों को साथ में, फिर माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, अल्टरनेट लेते हैं और साइन में एज इट इज लेते हैं। अगर प्लस होता है साइन में तो प्लस लेते हैं, और यहाँ कोस में अगर वैल्यू आती है और प्लस होता है तो इसका अल्टरनेट लेते हैं, माइनस आएगा यहाँ। फिर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, इस प्रकार की फॉर्म बन गई। और इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स माइनस का जेड, ये रहा माइनस का जेड, ये लिख सकता हूँ मैं आसानी से। अब यहाँ देखो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स तो कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची, एक्स वाई माइनस रूट, इन दोनों को देखो साथ में भी लिख सकता हूँ, और आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस के जेड। माइनस के जेड को इस तरफ लेकर आऊंगा और जो रूट की संख्या है उसको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, ताकि हल करने में आसानी रहेगी हमें। तो एक्स वाई और ये वाला देखो माइनस का जेड इस तरफ आया तो प्लस का जेड इज इक्वल टू, ये वाली इस तरफ जाएगी तो देखो माइनस की है, इस तरफ जाते ही किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दूं ताकि रूट हट जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो वर्ग। तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वर्ग किया तो देखो इसका वर्ग करूंगा तो वर्ग करते स्क्वायर हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ये वर्ग कर दिया और ये वाला भी 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया। वर्ग करते ही देखो रूट हट जाएगा उस स्क्वायर की वजह से। इसका देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz xyz इज इक्वल टू, इसका रूट किया तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया और इसका रूट किया तो 1 माइनस का, सॉरी माइनस है यहाँ पर, 1 माइनस का वाई स्क्वायर बच गया। इन दोनों को मल्टीपल करके लिख लेंगे और इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 को 1 से किया तो 1 हो गया, 1 को वाई स्क्वायर से किया तो माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया तो प्लस का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वैल्यू कैंसिल। सेम
अगर बराबर के दोनों तरफ सेम साइन होता है, माइनस माइनस होता है तो भी कैंसिल होगा, प्लस प्लस होता है तो भी कैंसिल होगा। क्यों होता है? क्योंकि प्लस एक्स वाई इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, और माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू तो खत्म। यहाँ पर वैल्यू क्या बच गई? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के हैं, इस तरफ लाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो देखो एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो किसका हुआ? प्लस का। वाई स्क्वायर इस तरफ आया तो किसका हुआ? प्लस का वाई स्क्वायर। और ऑलरेडी जेड स्क्वायर प्लस का है, ये रहा जेड स्क्वायर। फिर इसके साथ वैल्यू है 2xy जेड। इस तरफ क्या बच गया? इन दोनों को इस तरफ लेकर आ गए, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, ये 1 बच गया। क्या ये प्रूफ करने वाली चीज है हमारे पास में जो आई है अभी? देखो ये रही प्रूफ करने वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल टू 1। ये अपन ने प्रूफ कर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मूले अपन को याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले में ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ करना है एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy जेड। अगर हम प्रूफ करने वाली चीज को अगर थोड़ा सा देखें या फिर जो दिया हुआ मान है उसको देखें तो यहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हमें। पाई के लिए कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो पिछले क्वेश्चन में अपन में मिल रहा था कोस के लिए रिजल्ट मिल रहा था आसानी से, यहाँ कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसको देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें मानकर चलेंगे वैल्यू दिया हुआ है अपने को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई हमें लाना है। ये वाला क्या करना है? इसका मान पाई के इक्वल है ये मानो, ठीक है, दिया हुआ है ये तो सॉरी। और जो प्रूफ करना है ये वाला प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मैंने माना एल्फा और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माना मैंने सॉरी जेड इक्वल टू माना मैंने गामा। ये तीन फंक्शन अपने अलग से मान लिए। अगर मुझे इनवर्स को हटाकर एक्स का मान चाहिए तो एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या बन गई? साइन एल्फा। और वाई इक्वल टू वैल्यू क्या बन गई? साइन बीटा। और जेड इक्वल टू या सॉरी गामा इक्वल टू जेड इक्वल टू वैल्यू बन गई साइन गामा। एल्फा गामा बीटा और गामा तीन प्रकार के फंक्शन अपन ने माने हैं। अब ये वाला मान जो भी जितना भी मान है वो इसमें पुट करूंगा, जो मैं प्रूफ करा हुआ उसमें पुट करूंगा। किसमें? RHS LHS वैल्यू में, सॉरी LHS में जो प्रूफ करवा उसमें जो प्रूफ करवा रहा है उसमें रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एल्फा रख दो, तो साइन एल्फा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का तो स्क्वायर एल्फा होगा, ये होगा, प्लस वाई की जगह साइन बीटा होगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा क्योंकि अंदर क्या है? स्क्वायर है वाई का। फिर इसी प्रकार प्लस जेड की जगह साइन गामा, ठीक है, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये बन गए। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे। देखो साइन एल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कोस बाहर आ जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अपना कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट होता है, और अगर रूट को भी हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा। रूट आएगी वैल्यू तो क्या आ जाएगा? कोस वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ गई? कोस। तो देखो साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। इसी प्रकार नेक्स्ट में ये बीटा का भी बन जाएगा, साइन बीटा इंटू कोस बीटा प्लस साइन गामा इंटू कोस गामा फंक्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन बन गया। अब इससे भी देखो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो 2 साइन एल्फा कोस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, कोस एल्फा का। फिर 2 साइन बीटा कोस बीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 लेने के लिए मुझे ऊपर नीचे 2 मल्टीपल करने पड़ेगा। तो देखो मल्टीपल कर रहा हूं मैं किससे? मल्टीपल बाई इक्वेशन दे दो इसको 1, इक्वेशन 1 2/2 से ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीपल कर दो। तो 2 से मल्टीपल किया तो देखो 2 मल्टीपल होगा इससे, तो इस वाली वैल्यू से भी होगा, ये वाली वैल्यू से भी होगा, लास्ट वाली वैल्यू से भी होगा, तीनों से मल्टीपल होगा। तो देखो मैं यहाँ पर आगे कर रहा हूँ इसको हल, मल्टीपल कर दो तीनों से तो क्या आएगा? 2 साइन एल्फा कोस एल्फा 1/2 आ गया। ऊपर नीचे वाला 2 तो ये ले लिया, ऊपर वाला 2 साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस 2 साइन बीटा और फिर कोस बीटा प्लस 2 साइन गामा इंटू कोस गामा, ये अपना बन गया, ठीक।
ठीक है, इस वाले फॉर्म को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो 1/2, इसको इस वाले फॉर्मूले को लिखूंगा मैं साइन 2 अल्फा। देखो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को साइन 2 थीटा लिखते हैं, तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा, ये इस प्रकार का फंक्शन बन गया अपना। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, साइन ए 2a, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसको मैं लिखने का तरीका क्या हो जाएगा इसका, देखो 4 साइन a साइन b इंटू साइन c, इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है। 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, और इनकी जगह क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस प्रकार का फंक्शन है। तो यहां देखो 1/2 इंटू, इसको लिखने का तरीका 4 साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, बन गया ये फंक्शन। 2 से ये वाला कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया हमारे को, 2 मिल गया यहाँ पर। तो नई जो वैल्यू बन गई वो 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 साइन अल्फा मल्टीपल में है, सॉरी ये मल्टीपल में, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। साइन अल्फा बीटा गामा, यहां साइन अल्फा की वैल्यू है x, तो यहां बन गया 2x, फिर साइन बीटा की वैल्यू देखो, साइन बीटा की वैल्यू है y इंटू साइन गामा की वैल्यू है अपनी z, तो ये बन गया z। ये अपना आ रहा है RHS, ये रहा। ठीक है, इस प्रकार के हल को हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, आसानी से हल हो सकता है। अगर आपको इस प्रकार के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, मैं आपका प्रूफ सहित बता दूंगा दोबारा से इसको। और अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।